इस संसार को बिगाड़ने को संत बन जाते हैं। भगवान की भक्ति का वैराग्य नहीं है, हृदय शांत नहीं है, झूठ कपट से जो पेट का पालन करते हैं। भगवान के भजन बिना कूड़े गुरुओं की अंत में बहुत बुरी गति होती है। घर गृहस्थी के दुख से और स्त्री के दुख से घबराकर घर को छोड़कर साधु बन जाते हैं, नशा सीख जाते हैं, तंत्र मंत्र सीख जाते हैं, वह सिद्ध बन जाते हैं। भोंदू लोग विचार करे बिना गुरु बना लेते हैं। गुरु भी नशेबाज है और चेलों को नशा सिखाता है। भगवान के भजन बिना गुरु और चेले दोनों ही कलयुग की घोर नदी में डूबेंगे। अवतारों की अच्छी कथा करने वाला, गीता और रामायण पढ़ने वाला सुरगुण और निर्गुण गाता है, परंतु एक आत्मा में दर्पण नहीं है। भगवान को देखने के नेत्र नहीं है। हृदय में जिसके अंधेरा है वह कुआं है। रैणी करणी बिना आसार कौं कौं करता है। भगवान की भक्ति से हिन गुरु को धर्मराज की दरगाह से धक्के मिलेंगे, बार बार धिक्कार मिलेगी कि जिसके मन और इंद्री वश में नहीं है, जिसके पास शब्द नहीं है, सार नहीं है, वह स्वयं पानी में डूबेगा, दूसरों को क्या तारेगा। भवसागर भारी डूंगा है जिसमें देवता दानव सब डूबते गुलुच्चियां खाते जाते हैं। आत्मा पद में घर का पुगे बिना और शब्द रूपी डोरी बिना साधु को चेला चेली बनाना कलंक में डूबना है। भोले भाले जीव चेले तो बन जाते हैं, गुरु के आधार हो जाते हैं। ब्रह्मा के विचार बिना अरु मुक्ति द्वार की कूची बिना एक चेले का भार गुरु के माथे 100 गौओं के हत्या का पाप चढ़ता है। भगवान की भक्ति से हिन पाखंडी, अफांडी, घमंडी, अभिमानी गुरु को यम के दूत जूत मारकर अंत में नरकलोक में ले जाते हैं। फिर बेचारे चेले किधर को जाएंगे। सच मान लो कि भगवान के भजन बिना और गुरु चेले खोटी गति को पाएंगे। गुरु करना जरूरी है, गुरु के बिना पार उतारा नहीं है। पापी पाखंडी गुरु पाप में डुबा देगा। गुरु खोजकर करना चाहिए। सत्य से और भगवान के भजन से जीव को तैरने वाला गुरु होना चाहिए। देवलोक, मृत्युलोक, पाताललोक, तीनों लोकों में गुरु के बिना सिद्ध और भगवान की भक्ति कोई नहीं पा सका। गुरु की अलौकिक महिमा है। भगवान तो जीव को भवसागर में, मृत्यु चक्र में जन्म देते हैं, परंतु सच्चा गुरु जीव को दुख सागर से बाहर निकाल देता है, केवल आत्मा से आत्मा मिला देता है। कोई प्राणी कोटि युगों का पापी होवे और मनुष्य जन्म से कोटि जीव हत्या का पापी होवे, परंतु पूरे गुरु से भेंट हो जाने पर वह प्राणी पुण्यात्मा धर्मात्मा बन जाता है। पूरे गुरु की सेवा से उत्तम पद को भागी बन जाता है। पूरा गुरु भी बड़े पुण्य से मिलता है। वाल्मीकि जाति का भील घोरी पापी था, परंतु पूरे गुरु से भेंट होने पर सब पापों से छूट गया, पवित्र पद प्राप्त किया। भगवान का भक्त मुनि शिरोमणि कहलाया है। सबरी भी अधम नारी थी। सुना होगा आपने
शबरी भी अधम नारी थी, परंतु गुरु सेवा से श्री रामचंद्र जी ने शबरी को उत्तम पद दिया। उनकी चरण रज भगवान ने मस्तक पर चढ़ा